नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहां पे महंगाई बेलगाम होने और हिंसक प्रदर्शनों के बाद आपातकाल लगाना पड़ा है। जी हाँ, 1 अप्रैल से वहां पे आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दिया गया। इसके बाद वहां के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, उनको असीमित अधिकार मिल गया है कानून व्यवस्था कायम करने की और परिस्थितियां सामान्य करने की। आखिरकार ये नौबत क्यों आई? अभी तक दूसरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अस्थिरता और महंगाई चरम पे थी। भारत में भी महंगाई चरम पे है, लेकिन भारत की वो स्थिति नहीं है जो पड़ोसी मुल्कों की है। दरअसल वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा आप श्रीलंका का इस तरह से लगा सकते हैं कि वहाँ पे चावल 500 रुपये किलो, 10 गोली वाला पत्ता पैरासिटामोल का 450 रुपये का, 400 ग्राम दूध के पैकेट की कीमत जो है वहाँ पे 750 रुपये, चीनी 290 से 300 रुपये किलो, यानी कि महंगाई एकदम चरम पे। सबसे बड़ा संकट वहाँ पे ये हुआ है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, सरकार के नियंत्रण से बाहर हो रही थी। इसी बीच में चूँकि डीजल और पेट्रोल समेत तमाम चीज़ों के लिए वो आयात पर निर्भर है, हुआ क्या कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो उसका खत्म होने लगा और देश पे कर्ज बढ़ने लगा। अगले 1 साल में उसे कर्ज चुकाने के लिए 7.3 अरब डॉलर की ज़रूरत है और इसमें से 68% जो कर्ज है वो चीन का है। चीन की नीति विस्तारवादी है, वो छोटे छोटे देशों को पकड़ता है, उनकी आंतरिक कमजोरियों को पकड़ता है और फिर उसी हिसाब से वो कर्ज के बोझ से उनको लाद देता है, फिर अपनी मनमर्जी चलाने लगता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान को जकड़ा उसने, वैसे ही श्रीलंका को भी वो जकड़ने की कोशिश किया उसने और काफ़ी हद तक जकड़ भी लिया। ऐसे में श्रीलंका को याद आया भारत ने 90 करोड़ डॉलर का जो है कर्ज देने के लिए का ऐलान किया है कि श्रीलंका को कैसे बचाया जाए। तो वहाँ पे परिस्थितियाँ अनियंत्रित हो गई है। 13 से 15 घंटे का पावर कट चल रहा है। हुआ क्या कि इन सारी समस्याओं के मद्देनज़र जो लोग हिंसक प्रदर्शन पे उतर आए, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इतनी महंगी होने के बावजूद बहुत आसानी से मिल जा रही हो, उसके लिए भी क्यू में लगना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइनें लग रही है। तो लोग जो है राष्ट्रपति के आवास की तरफ बढ़े, उसमें सेना की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी जो भी मिली, तोड़ फोड़ हुई और हिंसा आगजनी हुई। इसके बाद जो है राजपक्षे ने ये फैसला किया आपातकाल लगाने का। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हुई? तो कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में महंगाई चरम पे है। इसी बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ जाता है, ईंधन की कीमतों में आग लग जाती है, डीजल पेट्रोल की कीमतें आप देख रहे हैं, सीएनजी पीएनजी की कीमतें देख रहे हैं। तो ये जो महंगाई का दौर है ये वर्ल्ड वाइड है, कोई एक देश प्रभावित नहीं है। अब जिस देश की अर्थव्यवस्था जैसी है, जो सर्वाइव करने की स्थिति में है वो सर्वाइव कर रहे हैं, जो छोटे छोटे देश हैं वो इस महंगाई के कुचक्र में फंस गए हैं। उसी में से श्रीलंका और दूसरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। अब देखते हैं कि कैसे इन परिस्थितियों से निपटते हैं वहाँ के राष्ट्रपति राजपक्षे। और दूसरी बात कि आखिरकार भारत इससे कितना प्रभावित होने वाला है। तो आपको बता दें कि चूंकि पड़ोसी मुल्क है, इसलिए श्रीलंकाई भारत आने लगे हैं और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ से आए हैं जो बता रहे हैं कि अब वहाँ पे जिया नहीं जा सकता, जीना मुहाल हो गया। तो भारत भी कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम से प्रभावित हो रहा है। वहाँ की गतिविधियों पर हमारी नज़र है, जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।